गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लाला सर। जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा, मैंने कहा था जो यूट्यूब चैनल शुरुआत करूँगा और आप सभी को अध्ययन करने में सुविधा हो, तो मैं प्रत्येक चैप्टर का जो है वीडियो बना करके मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूँगा। चैनल का नाम है वेदांत आश्रम। आप लोग मैं शेयर कर दूँगा, आप लोग उसको वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा, जिससे कि चैनल सर्वाइव कर सके। और मैं प्रयास करूँगा प्रत्येक चैप्टर का जो है चैनल में आकर डाल दूँगा, वीडियो बना कर डाल दूँगा और आप लोग उसको पढ़िएगा। यदि कोई दिक्कत उसमें हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ पूछिएगा, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, हम लोग टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि जानते हैं, टॉपिक है लेसन फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री, स्टडिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड, यानी आधुनिक काल का अध्ययन। तो आधुनिक काल का अध्ययन जो है इसका हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं, है ना। एंशिएंट, मीडियाबल, मॉडर्न। आप लोग 6th क्लास में एंशिएंट के बारे में पढ़ी हुईगा, 7th क्लास में आपको मीडियाबल के बारे में पढ़ी हुईगा और वर्तमान में यानी 8th क्लास में आप लोग मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों पीरियड जो है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये तीनों जो पीरियड है ये अब एक पीरियड दूसरे पीरियड से अपनी विशिष्टताओं को लेकर के अलग है, यानी तीनों का अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग माने अवधि है और इसको इतिहास में स्पष्ट रूप से माने भिन्न किया जा सकता है। ऐसा उसका साइन मिलता है, फीचर्स मिलता है, तो इसको हम कर सकते हैं। चलो उसका देखिए, इसका सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक काल के जो भारत हैं उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए जो सोर्स की प्राप्ति होती है वो कैसे होती है, कहाँ से होती है। तो यहाँ इसके लिए दो तरह के सोर्स है। एक है प्राइमरी सोर्स, जिसमें पेंटिंग्स, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, मोनूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स इटीसी, यानी आपको चित्रकारी हो गया उसमें जो था, या फिर जो भी आपको आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक अवशेष जैसे हैं, भवन हो गया, कहीं पिलर हो गया, कहीं आपको कुछ औजार हो गया, टूल्स हो गया, स्मारक, है ना, फिर मोनूमेंट्स यानी स्मारक हो गया, ये सभी आर्टिफैक्ट्स यानी कोई कलाकृति हो गया, या कोई पैलेस हो गया, या कोई माने पॉटरी हो गया, ये सभी जो है प्राइमरी सोर्स में आता है। उसके बाद सेकेंडरी सोर्स, ठीक है, सेकेंडरी सोर्स जो है ना वो प्राइमरी सोर्स से ड्राइव करके आता है। जब हिस्टोरियंस जो है प्राइमरी सोर्स को स्टडी करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, यानी निष्कर्ष निकालते हैं और उसको जब एक बुक में, आर्टिकल्स में या रिपोर्ट्स में तैयार करते हैं तो वही आपको सेकेंडरी सोर्स हो जाता है। तो उसमें आपको देखिए रिपोर्ट्स, रिव्यूज, आर्टिकल्स एंड बुक्स, ये सब आता है। इन तरह के दो तरह के हमारे पास में आपको दो टाइप्स के जो है सोर्स अवेलेबल है। अब देखिए चेंज इन द सिस्टम, यानी इसको जब मॉडर्न पीरियड में बहुत कुछ व्यवस्थाएं चेंज होने लगा, परिवर्तन होने लगा, इसका परिणाम ये हुआ कि सिस्टम में, व्यवस्था में जो है बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। देखिए पहला है आपको एज ऑफ मैकेनाइजेशन। आधुनिक काल का सबसे अच्छा एक माने पहचान या साइन या फीचर्स ये है कि मशीन का युग हुआ, यानी मशीन के द्वारा बहुत बड़े स्तर पे गुड्स का निर्माण होने लगा, गुड्स का प्रोडक्शन होने लगा। ठीक है, यानी चूँकि 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में ऐसे मशीन का आविष्कार हुआ, खोज हुआ, जिसकी मदद से गुड्स का प्रोडक्शन होने में सुविधा होने लगी। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब देखिए जैसे मशीन का रेवोल्यूशन हुआ, इन्वेंशन हुआ, तो इस मशीन के मदद से व्यापक स्तर पे, बड़े स्तर पे गुड्स का निर्माण होने लगा। जैसे जेम्स वाट जो है आपको वास्प इंजन की शुरुआत कर दिए, कई तरह का आपको फ्लाइंग शटल का, है ना, इस सब का जो विकास हुआ तो निर्माण लगा। जैसे कि आप जानते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जैसे आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आया था, ये बात जानते ही हैं, यानी कॉटन टेक्सटाइल से रिलेटेड पहले मशीन का खोज हुआ और इसी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर गुड्स का निर्माण होने लगा, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। उसके बाद राइज ऑफ कैपिटलिज्म, जब बड़े व्यापारी सब जो है अपना
कंपनी स्थापित करके, अपना फैक्ट्री स्थापित करके बड़ी मात्रा में गुड्स का निर्माण करने लगे, उसको फिर अन्य देशों में बेचने लगे, तो उनसे उसको मुनाफा होने लगा, आमदनी होने लगा, तो पैसा वाले बन गए, पूंजीपति बन गए, है ना। पैसे वाले का उदय होता है। तो इसी दरमियान क्या होता है, तो जैसे कार्ल मार्क्स नाम के विद्वान होते हैं, वह इसकी आलोचना करता है ना, कैपिटलिज्म का आलोचना करता है, और वह सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व करते हैं, उनके हित की रक्षा करने के लिए, उनकी स्थिति का वर्णन करने के लिए प्रयास करता है। और जैसे कि आप जानते हैं, जो कार्ल मार्क्स जो है आपको दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दो पुस्तक की रचना की है, जो मार्क्सवादी सिद्धांत के लोग मानने वाले हैं उनके लिए एक आदर्श है। उसके बाद है आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद की विचार, है ना, सोच। जैसा कि जब यूरोपियन कंट्री में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो प्राय सभी देश के व्यापारी लोग जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, अपने अपने देश में गुड्स के निर्माण करने का प्रयास किया और उसको अन्य देशों में, अन्य मार्केटों में बेच करके अधिक से अधिक मुनाफा कमाने का प्रयास किया। ठीक है, तो इससे जो है अपने अपने राष्ट्रों के प्रति राष्ट्रभक्ति का भाव का प्रदर्शन हुआ। यूरोपियंस कंक्वेस्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, यूरोपियंस कंट्री जो भी आप, जैसे आपको ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, डच हो गया, ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, ये लोग अपने देश में प्रोडक्शन करते थे, और उनको जो बोट्स का जो प्रोडक्शन करते थे, तो उनको बेचने के लिए उसे मार्केट की आवश्यकता थी। तो मार्केट कहाँ से खोजते, तो ये नए नए देशों के रूप में, जैसे एशिया का, अफ्रीका का, फिर अमेरिका का, इन सब देशों का खोज हुआ, और इन सब देश में अपना उपनिवेश स्थापित किए, व्यापारिक क्षेत्र स्थापित किए, और वहाँ पे गोट्स को बेचा, और यहीं से संसाधन ले जाकर उसको बनाया, फिर यहीं पे लाके बेचा, और अंधाधुंध पैसा कमाया, मैन बेतहाशा इनकम प्राप्त किया। इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी, जब ये जो ऐसा जो सिस्टम डेवलप हुआ, तो इससे वर्ल्ड व्यवस्था पे, विश्व व्यवस्था पे जो है एक प्रभाव पड़ता है। यानी कुछ देश ऐसा है जो प्रोडक्शन करता है और अन्य देशों में उसको बेचता है, वहाँ से रॉ मटेरियल आता है, अपने देश में उसको निर्माण करता है, फिर अन्य देशों में बेचता है। तो इससे क्या हुआ, वर्ल्ड ऑर्डर में, विश्व व्यवस्था में जो है परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन इंडिया, जबकि यूरोपियन कंपनीज सब जो है अपने देश में गुड्स, बने हुए गुड्स को इंडिया पे अपना व्यापारिक कोठरी स्थापित करके यहाँ पर रखते थे, फिर यहाँ उसको देश के आंतरिक भागों में बेचते थे। तो इससे भारत पर भी प्रभाव पड़ा, यानी भारत का जो यहाँ का जो मूल उद्योग था, जो हस्त उद्योग था, जैसे यहाँ का वस्त्र उद्योग बहुत ही फेमस था। यूरोपियन कंट्री में आपको मेडियावल पीरियड में या फिर प्राचीन काल में भारतीय वस्त्र का डिमांड व्यापक स्तर पर आता था, लेकिन जब मशीन के द्वारा जब गुड्स का निर्माण, वस्त्र का निर्माण होने लगा, तो इससे जो है भारतीय व्यापारी को बहुत क्षति हुई, नुकसान हुई, है ना। यहाँ की जो मजदूर से जो हस्त उद्योग में जो कपड़ा बुनने लगे थे, उनकी रोजगार छिन गई। तो व्यापारिक द्वारा तो ये हानि हुआ, ब्रिटिश जो यहाँ पे शासन कर रहे थे, वो भी अपना ऐसा पॉलिसी लागू किया जिसकी वजह से यहाँ के उद्योग को क्षति हुआ। अमेरिकन रिवोल्यूशंस, अब देखिए अमेरिका में जो ब्रिटिश क्या किया था, अपना कॉलोनी स्थापित किया था, वहाँ के लोग से जो है बाय फोर्स वर्क लेता था, वहाँ अपना वस्तु बेचता था। तो इससे क्या हुआ, अमेरिका में वहाँ के जो मूल निवासी थे रेड इंडियंस, वो लोग जो है इनसे बहुत नाराज हुए, नाखुश हुए, और इनके खिलाफ संघर्ष किया। फलता जाकर 1774 में आपको संघर्ष होता है, और वहाँ विजय प्राप्त करता है, और जॉर्ज वाशिंगटन वहाँ का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। उसी समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी होता है। तो देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में अमेरिकन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये दोनों रिवॉल्यूशन का विशेष योगदान है, विशेष प्रभाव है ना। उसके बाद इंडिया इन द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में भारत का स्थिति, जैसे कि आप जानते हैं, जो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद का जो जितने भी मुगल रूलर हुए, वो सभी वीक हुए, कमजोर हुए, है ना। उसको लेटर मुगल भी कहते हैं, और उससे पहले वाले को आदि मुगल्स भी, यानी बाबर से लेकर के औरंगजेब तक को अर्ली मुगल्स कहते हैं। और औरंगजेब के बाद से लेकर के 1857 तक जो बहादुर शाह जफर जो थे, उस समय तक को आपको कहते हैं लेटर मुगल्स। तो अर्ली मुगल्स स्ट्रॉन्ग थे, ऑर्गेनाइज थे, वो प्राय
एम्पायर को एक्सपेंड किए, जबकि लेटर मुगल्स नहीं थे, वीक थे, कमजोर थे। वो प्राय साम्राज्य को व्यवस्थित संगठित करके नहीं रख पाए। इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे प्रांत जो है मुगल हाथों से निकलने लगा। बंगाल प्रांत निकल गया, अवध निकल गया, मैसूर निकल गया, हैदराबाद निकल गया, बहुत सारे प्रांत जो है मुगल के हाथों से निकल गया। उसी समय ब्रिटिश व्यापार के रूप में आते थे, व्यापार करते थे। धीरे धीरे यहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशन जो वीक था, कमज़ोर था, उसका लाभ उठा करके यहाँ पे अपना व्यापार करते करते कम शासन स्थापित करते हैं, है ना। इसका पहला प्रमाण जो है आपको 1757 बैटल ऑफ प्लासी जो होता है बंगाल में, उसको जीत कर होता है। जस्ट 7 वर्ष के बाद बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में होता है, इसको जीत करने की बात करते हैं। तो इन घटनाओं से जो है भारत में मुगल पीरियड की शुरुआत होती है और इस व्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है। तो आप हम मैं लाला उशर आप लोगों को इस तीनों सेगमेंट में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, सिविक्स में, अलग अलग समय पे मैं आप लोगों को वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल दूंगा। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आप लोग को इसकी जानकारी मिल सके और आप लोग उसको समझ सके।